भारत में सूफी मत तथा उसका प्रभाव। आरबेरी के शब्दों में यह वह भावना है जो हमेशा से प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए मानव को प्रेरित करती रही है। इस्लाम में सूफी मत का उदय तथा संगठन। सूफी सहायक को ब्रह्मज्ञानी तथा अध्यात्मवादी माना जाता रहा है। वैसे भी सूफी वही कहलाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी और सारे धर्मों से प्रेम करने वाला होता है। फिर भी सूफी शब्द को लेकर विद्वानों में बड़ा विवाद रहा है। विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोणों से सूफी शब्द को व्युत्पन्न करने का प्रयास किया है। प्रारंभ में तो सूफी लोग अरब में दिखलाई पड़े और काफी समय तक उनकी पहचान उनके ऊनी लिबासों से की जाती रही। सफ का अर्थ है ऊन या बकरी या भेड़ के बाल का ऊनी कपड़ा, अतः जो सफ के बने वस्त्र पहनता था वही सूफी कहलाया। कुछ विद्वान सफा से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। सफा का अर्थ है पवित्रता या विशुद्धता, अर्थात जो लोग आचार विचार से पवित्र थे वे सूफी कहलाए। विद्वानों के एक वर्ग का मत यह भी है कि मदीना में मुहम्मद साहब द्वारा बनवाई मस्जिद के बाहर सफा अर्थात मक्के की एक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली तथा खुदा की आराधना में लीन रहे वे सफ़ी कहलाए। जो भी हो, यह सच है कि साधक के लिए सूफी शब्द का प्रयोग ईसा की 9वीं शताब्दी से प्रचलित होने के प्रमाण मिलता है। ये सूफिया सूफी मनीस होते थे, अर्थात किसी भी धर्म या व्यक्ति से बैर न रखने वाले होते थे। मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम विद्वानों के मतों का अध्ययन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सूफी मत का बीजारोपण मुस्लिम मानस में हुआ और जो बाह्य प्रभावों के कारण विधि विधानों एवं बाह्य आडंबरों के विरुद्ध एक प्रचंड आवाज थी। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों ने तत्कालीन वातावरण पर ऐसा प्रभाव डाला कि मानव रहस्य तत्व के चिंतन की ओर उन्मुख हो गया। इन परिस्थितियों के मूल कारण उमैया शासक वर्ग के गृह युद्ध, निरंकुशता एवं उलेमा वर्ग की कटु जातीयता आदि में खोजे जा सकते हैं। आपसी झगड़े, वैमनस्य तथा शासक वर्ग की विलासिता ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मानव को विवश होकर ईश्वर की ओर जाना पड़ा। आरबेरी ने लिखा है कि सूफीवाद का उद्भव इस्लाम को प्राप्त होने वाली राजनीतिक सफलता का प्रत्यक्ष परिमाण था। तथ्यों की छानबीन करने पर ज्ञात होता है कि सूफी मत के विकास में ईरान का बड़ा हाथ था। वास्तव में इस्लाम का जो पौधा ईरान में लगा था वही सूफी मत के रूप में विकसित एवं फलित हुआ। अरबों ने तो इस्लाम के प्रदेश को ही जीता था, किंतु ईरान ने अरब की संस्कृति पर विजय पाई थी। कुछ समय बाद इस्लाम की दो शाखाएं स्पष्ट रूप से पृथक दिखाई देने लगी। अरब में जन्मी इस्लामी शरीयत और ईरान के सूफी मत की तरीकत में इस भिन्नता को आसानी से समझा जा सकता है। रहस्यवाद और वैराग्य शायद रूढ़िवादी परमार्थ विद्या के दो विकल्प थे, जबकि सूफीवाद मूलतः दार्शनिक व्यवस्था पर टिका था। इस दार्शनिक व्यवस्था के कारण ही सूफीवाद ने इस्लाम की कट्टरता को तिलांजलि देकर रहस्यवाद की आंतरिक गहराई से समझौता कर लिया। जिस प्रकार धार्मिक विचारकों ने कुरान तथा इजमा के आधार का अपने सिद्धांतों की व्यवस्था दी है, उसी प्रकार सूफियों ने भी अपना रास्ता कुरान तथा सल्तनत के भीतर से ही निकाला है, परंतु उनके मार्ग व दिशा हमेशा शरीयत से मेल नहीं खाते। वास्तव में सूफी दार्शनिक अपने लक्ष्य के प्रति अत्यधिक सजग थे। उन्हें ध्यान था कि वे किसी नए धर्म को स्थापित नहीं कर रहे, अपितु एक नवीन आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें इस्लामी ढांचे को एक साथ मिलाकर नए प्रकार की आस्था को ही प्रतिष्ठित करना है। अपने लक्ष्य के औचित्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने कुरान की नए ढंग से व्याख्या की तथा उसमें ऐसे अनेक सुधारों को पाया जिनसे उनके रहस्यपरक विश्वास को पूरा बल मिला। वास्तव में रहस्यवाद के बीज कुरान में ही विद्यमान थे। मुहम्मद साहब के जीवन के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि संसार से विरक्त होकर प्रायः गहन चिंतन में निमग्न हो जाया करते थे। सूफी मत के इतिहास से हमें पता होता है कि इसके विकास काल से ही एकांतवास तथा पवित्र जीवन की भावना का प्रवेश हुआ है। आरंभिक सूफी ईश्वर प्रेम में मग्न रहते थे। सूफी चिंतक इस्लाम का अनुसरण तो करते थे, परंतु वे कर्मकांड के विरोधी थे।
ان میں دھیرے دھیرے स्वतंत्र विचारधारा का विकास हुआ। परिणाम यह हुआ कि इस्लाम की शिक्षाओं को वे अपने अनुभव और तर्क की कसौटी पर कसने लगे। इसी बीच बसरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान बन गया, जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों के सूफी आकर अपने रहस्यों की चर्चा करने लगे। मंसूर हल्लाज प्रथम साधक था जिसने अपने को अनलहक घोषित किया और प्राण न्यौछावर कर दिए। परवर्ती काल में मंसूर सूफी विचारधारा का प्रवर्तक बन गया। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि 10वीं और 11वीं शताब्दी मुस्लिम जगत में दार्शनिक, आध्यात्मिक और सूफी चिंतन के लिए प्रसिद्ध है। अल गजाली ने सूफी मत को मुस्लिम जगत में सम्माननीय स्थान प्राप्त कराया और उसी के चिन्हों पर जलालुद्दीन रूमी, फरीदुद्दीन अत्तार ने सूफी मत को आरोपों और उलेमा के अत्याचारों से मुक्त किया। इब्न नुअरबी प्रथम व्यक्ति था जिसने सूफी जगत में महत्वपूर्ण वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत का सारांश यह रहा कि भगवान सर्वव्यापी है, वह सब में उसी की झलक है, उससे कुछ भी अलग नहीं है, सभी मनुष्य समान है। इस प्रकार इब्नुल अरबी ने अपनी वाक शक्ति और लेखनी द्वारा इस मत के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वह सूफी मत के इतिहास में सदैव विस्मरणीय रहेगा। सूफियों द्वारा प्रतिपादित रहस्यवाद एवं प्रेम तत्व आदि की चर्चा करते हुए हम पाते हैं कि सूफी मत का इस्लाम से अनेक मुद्दों पर गहरा मतभेद है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रायः सूफी मुसलमान थे और साथ ही वे अपने सिद्धांतों का विवेचन करते समय इस्लाम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। जहाँ कहीं ऐसा लगता कि उनके कथन अथवा आचरण से के साथ इस्लाम का मेल नहीं खाता है, वहाँ वे कुरान या हदीस का सहारा लेते हैं। यद्यपि अपने स्वतंत्र विचारों का इजहार करते समय उन्हें कष्ट और यातनाएं उठानी पड़ती हैं, तथापि वे अपने कार्य से पीछे नहीं हटते हैं। सनातन पंथी इस्लाम की कट्टरता और कानून की पाबंदी से समझौता करना प्रायः आसान नहीं था, क्योंकि सूफी अक्सरवाद नित्य स्वरूप पर उतना जोर नहीं देते थे जितना कि आध्यात्मिक और रहस्यवाद व्याख्या पर। कुछ भी हो, सभी विरोधों और विरोधाभासों के होते हुए भी सूफी मत इस्लाम धर्म की ओर उन्मुख रहा है। इस्लाम ने भी सूफी मत को उदारता से स्वीकार किया और वह उसकी महत्वपूर्ण प्रेम दृष्टि को पर्याप्त अंदर देता है। भारत में सूफी मत का विकास भिन्न भिन्न स्थानों में विकसित होता हुआ सूफी मत भारत में प्रवेश करता है। भारत में आने से पूर्व 12वीं शताब्दी तक सूफी मत का रूप निर्धारित हो चुका था। इसके मौलिक तथा नैतिक सिद्धांत, उपदेश और आदेश, मंत्र, प्रार्थना और उपवास, जिक शेख या पीर एवं शिष्य की परंपरा तथा खानकाहों की विशेष दिनचर्या निश्चित हो चुकी थी। अनेक सूफी सिद्धांतों को विभिन्न रहस्यवादी विचारधाराओं के द्वारा पुष्ट भी किया गया, जिनका विकास अनेक युगों की साधना से किया गया था। यद्यपि सूफी आंदोलन का भारत में प्रवेश उनकी पूर्ण व्यवस्थापरक स्थिति के स्थापित हो जाने के बाद हुआ था, तथापि इस मत ने कट्टर इस्लाम से ज्यादा भारतीय जनता का कल्याण भी किया। 13वीं-14वीं शताब्दी में सूफी खानकाहों का जोर भारत के कई भागों में फैल रहा था। मुल्तान, पंजाब, बंगाल, दक्षिण भारत, कश्मीर तथा देश के पूर्वी भागों में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा था। अफगानिस्तान के रास्ते अनेक सूफी सिलसिलों से संबंध रखने वाले लोग भारत में आए। वे लोग स्वेच्छा से ही भारत आए थे, किसी संस्था के आदेश पर नहीं। ईश्वर प्रेम तथा मानव सेवा उनका ध्येय था तथा उनका जीवन पवित्र था। उनके पवित्र आचरण ने भारत की जनता को शीघ्र ही अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। इनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध रही हैं। सैयद मुहम्मद हाजिफ के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम सूफी सिलसिला है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 ईस्वी में सिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत में आए थे। बाद में उन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। उन्होंने यहाँ आकर अनेक स्थानों का भ्रमण करने के बाद अजमेर को अपना स्थायी निवास बनाया। उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध दरगाह है। उनके बाद के ख्वाजा बख्तियार काकी
बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। उन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया। दिल्ली में बख्तियार काकी के अनेक मुरीद थे, किंतु फरीद ने जितनी गहन भक्ति से गुरु सेवा की थी वैसी सेवा और कोई न कर सका। बख्तियार काकी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बाबा फरीद के कारण चिश्तिया सिलसिले को भारत में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई। उन्होंने भारतीय वातावरण से समझौता करते हुए खासतौर पर निम्न वर्गों, दीन दुखियों के लिए प्यार और उदारता के द्वार खोल दिए। एक अन्य कारण यह भी था कि चिश्ती सिलसिला संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन समझता था, जबकि सनातन पंथी इस्लाम में इसकी पाबंदी थी। भारतीय सूफी मत के इतिहास में बाबा फरीद का निजी और विशिष्ट स्थान है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भविष्यवाणी की थी कि वे एक ऐसे दीपक हैं जो चिश्ती सिलसिले को नया प्रकाश देंगे। यह सच बात है कि फरीद को अपने जीवन काल में आध्यात्मिकता और मानसिक शांति प्राप्त हुई थी तथा उन्होंने असंख्य पथभ्रष्ट और पद दलित मनुष्यों को सत्य और आस्था का प्रकाश दिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रचनाओं से है जो गुरु ग्रंथ साहिबा में संभालित होकर विश्व के कोने कोने में उनका संदेश प्रसारित कर रही है। फरीद की वाणी में समाज तथा राजनीति के कटु यथार्थ की सुनाई देती है। मूलतः उन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का स्वर ही बुलंद किया। उनका संदेश हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रिय था। इस संदेश में कर्मकांड और आडंबरों को त्याग कर दोनों जातियों को एक सूत्र में बांधने की भावना भी प्रबल थी। उनका मुख्य उद्देश्य मानव में सच्ची आध्यात्मिक भावना तथा प्रेम भावना का विकास करना था, क्योंकि एक सच्चे साधक की भांति वे घृणा, हिंसा एवं बैर को त्याग कर सहानुभूति और पारस्परिक प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे। फरीद का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली, विनम्र, उदार तथा मधुरभाषी था। उन्होंने समस्त वाणी में किसी भी धर्म का खंडन नहीं किया है। उनका निरंतर यही प्रयास था कि व्यक्ति संसार की वास्तविक स्थिति को समझे और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को पहचाने। इसलिए उन्होंने स्थान स्थान पर सांसारिक आकर्षणों की निंदा की है। उनके आध्यात्मिक गुणों का ही प्रभाव है कि आज भी उनकी समाधि सभी के लिए तीर्थ स्थान बनी हुई है। राजा हो या रंक, हजारों व्यक्ति दूर दूर से आकर हर वर्ष यहाँ सिर झुकाते हैं। इस प्रकार तत्कालीन समाज एवं धार्मिक जीवन को अपने व्यक्तित्व के बल पर प्रभावित करने वाले बाबा फरीद एक परम पवित्र और त्यागी साधक का प्रतीक रहे हैं। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत भर में विकास हुआ। इस लोकप्रियता का मुख्य कारण यही था कि एक विशेष धर्म के अनुयायी होते हुए भी उनमें धार्मिक और सामाजिक कट्टरता लेस मात्र भी नहीं थी। साथ ही उनकी विचारधारा में मानव मात्र के लिए अनेक उपयोगी और कल्याणकारी तत्व विद्यमान थे। उन्होंने भारतीय परंपरा के उस अंश को ही ग्रहण किया था जो उनके अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता था, जिसमें समाज सेवा और मानव विकास की प्रेरणा ही प्रमुख थी। बाबा फरीद की तरह निजामुद्दीन औलिया ने भी अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। भारतीय समाज में आर्थिक बंधनों द्वारा ठुकराए हुए लोगों ने उनमें अपना परम हितैषी रूप पाया। हिंदू मुसलमानों की एकता एवं समाज सुधार में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आत्म निंदा पर ध्यान न देना, अपराधी को क्षमा करना तथा सांप्रदायिकता को तिलांजलि देना उनके गुण थे। निजामुद्दीन औलिया में अन्य महान सूफी साधकों की तरह ही इस्लामी शरीयत की कट्टरता नहीं है। वे मनुष्य मात्र की एकता के सच्चे प्रतीक रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में वे एक अत्यंत महान और धार्मिक व्यक्ति थे। करीब 50 वर्ष तक दिल्ली के शासकों के तौर तरीकों से दूर रहकर वे जनसेवा में प्रवृत्त रहे थे। उनके शिष्यों में ऐसे अनेक सूफी साधक थे जिन्हें मुगलों के समय में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई। सुप्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती को अकबर और जहांगीर से भी अत्यंत सम्मान प्राप्त हुआ। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रथम नेता सिंध में आकर बस गए तथा मुल्तान उनका मुख्य केंद्र बना। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को सुदृढ़ और लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को है, जिनके नेतृत्व में इस सिलसिले ने प्रभावशाली कार्य किया और शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली। भारत में आगे चलकर इस सिलसिले के भीतर अनेक संत हुए जिन्होंने सिंध, गुजरात, बंगाल आदि प्रांतों में सूफी मत का प्रसार किया। इनमें जलालुद्दीन पीर और मुर्शिद। भारत में विभिन्न सूफी सिलसिलों की खानकाह का केंद्र बिंदु पीर या मुर्शिद था।
शेख ने बहुत सी ऐसी विशेषताएं थी जिनका उल्लेख आज भी सियार उल औलिया में मिलता है। भारत में मुसलमानों ने तो इन्हें समा दिया ही, प्रायः हिंदू भी श्रद्धा से उनके दर्शन करने के साथ ही इनके खानकाहों के कीर्तन में सम्मिलित होते रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पीरों की अलौकिक चमत्कारों की परंपराओं का रहा है। इन चमत्कारों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो करामात के द्वारा एक पीर खुदा के करीब होने के नाते कुछ भी पा सकता है। इन तमाम स्थितियों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि सूफी मत के साधक समाज के प्रति सहानुभूति एवं प्यार प्रकट करते हुए उन्हें इस्लाम के काफी करीब लाए। हजारों लाखों की संख्या में दोनों वर्गों के लोग दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए शेखों के पास जाते थे। यही नहीं, धीरे धीरे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। करामात की कसौटी पर हर सूफी को परखा जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि इसमें आध्यात्मिक पतन के लक्षण दृष्टिगत होने लगे। चूंकि खानकाह की दिनचर्या पीर पर ही निर्भर थी, ऐसी स्थिति में वे ही सिलसिले के संस्थापक होते थे या फिर उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नवीन शिष्यों को दीक्षित करना तथा उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्रदान कराना इन्हीं पर निर्भर था। पीर की शिष्य परंपरा में दो प्रकार के मुरीद होते थे। एक तो वे जो स्थान स्थान पर जाकर निर्धनों के लिए भोजन वस्त्र आदि एकत्र करते थे, और दूसरे वे जो शांत वातावरण में एकांत एवं विरक्त जीवन बिताते थे। किंतु शेख का प्यारा मुरीद वही होता था जो तौबा करके सांसारिक का त्याग कर देता था, आध्यात्मिक ज्ञान तथा उपवास का अभ्यास करता था एवं शारीरिक और सांसारिक चिंताओं को छोड़कर आध्यात्मिक चिंतन में ही तुष्टि प्राप्त करता था। भारत में विभिन्न सूफी सिलसिले की एक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि उसमें आपस में कहीं ईर्ष्या तथा मुकाबले की भावना नहीं थी। पारस्परिक आदर तथा समझौता उनका मुख्य आधार था। हिंदुओं की तरह जाति भेद में न पड़कर कोई भी मुसलमान किसी भी सिलसिले में दीक्षित हो सकता था। इस कारण भी आध्यात्मिक एवं सामाजिक तौर पर पीरों का प्रभाव समान रूप से रहा। भारतवर्ष में दिल्ली, अजमेर, मुल्तान, सिंध, फतेहपुर सीकरी, दक्षिण आदि स्थानों पर सूफी संतों के समाधि स्थान विभिन्न लोगों से प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के प्रति दृष्टिकोण, भारतीय सूफी संतों की लोकप्रियता जानने से पहले यह आवश्यक दिखाई देता है कि संक्षेप में सूफी विचारधारा का भी परिचय प्राप्त कर लिया जाए, ताकि उनकी दार्शनिक धाराओं को ठीक से समझा जा सके। सूफी मत का केंद्र बिंदु वहदत उल वजूद है। तथापि सूफी मत की इस विचारधारा का आधार कुरान में प्रतिपादित ईश्वर से मेल खाता है, जो एकेश्वरवाद की भावना पर केंद्रित है। इसी से स्वतंत्र चिंतन ने इसे भिन्न रूप दिया है। कुरान में तौहीद तथा एकेश्वरवाद पर जोर है, परंतु सूफी परमात्मा को सृष्टि के कण कण में व्याप्त पाते हैं तथा ईश्वर को एक व्यापक सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। यह ईश्वर जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर समस्त मानवता का संचालक है। सूफियों की अनेक मान्यताओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ईश्वर एक है तथा उससे कुछ भी भिन्न नहीं है। धर्मों के भीतरी बाहरी भेदभाव व्यर्थ है। वास्तविकता यह है कि प्रेम ही ईश्वर का सच्चा रूप है। सूफी साधना का मूलाधार ईश्वर को प्रेम द्वारा पाना है। इस प्रेम मार्ग में साधक के समक्ष अनेक कठिनाइयां आती हैं। सूफी कवि फरीदुद्दीन अत्तार ने प्रेम पथ की यात्रा के लिए 7 घाटियों को पार करना आवश्यक माना है। पहली घाटी खोज घाटी है। यह घाटी लंबी तथा परिश्रम साध्य है, जहाँ साधक को समस्त सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। इस घाटी में उस समय तक ही ठहरना चाहिए जब तक उसके मन को परम ज्योति अपनी रश्मियों में लपेट न ले। परम ज्योति का स्पर्श पाकर साधक प्रेम की अनंत घाटी में प्रवेश करता है। यहाँ से उसका रहस्यवादी साधक का जीवन प्रारंभ हो जाता है। तीसरी अवस्था में वह मारिफत की घाटी में प्रवेश करता है। इस घाटी में यात्रा को सत्य का रहस्य ज्ञात हो जाता है। चौथी घाटी अनासक्ति की घाटी है। इसमें ईश्वरीय प्रेम से अभिभूत होना पड़ता है। पांचवी घाटी एकत्व की है। यह आनंद की घाटी है। इसमें सौंदर्य की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। छठी घाटी कुतूहल तथा चकाचौंध की है। यहाँ सूफी साधक की अंतर्दृष्टि का पुनः लोप हो जाता है और वह अंधकार में फंसता प्रतीत होने लगता है। सातवीं घाटी हकीकत की है, जिसमें आत्म का प्रेम के महासागर में विलीन हो जाता है। सूफी साधक की इस यात्रा को सूफी साधना में शरीकत, तरीकत, मारिफत तथा हकीकत नाम से भी समझाया गया है। इसी साधना के द्वारा साधक इश्क मजाजी से इश्क हकीकी को प्राप्त होता है। मानवीय प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर अग्रसर होना ही साधक का लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुरु सहायक होता है। गुरु ही साधक को प्रेम पथ सिखाता है और बिना गुरु के कोई भी ईश्वर को नहीं पा सकता। ध्यान रहे, यहाँ ईश्वर तथा साधक चित्रकार तथा चित्र सूर्य तथा किरण का संबंध है।
اسلام میں سنگیت کی پرتشٹھا نہ ہوتے ہوئے بھی صوفیوں نے اسے ایشور کو پانے میں مہتوپورن سادھک مانا ہے۔ نظام الدین کے وچار میں سنگیت ایشوریہ پریم ایوم سوندریہ سے ساکشاتکار کرنے کا انوٹھا مادھیم ہے۔ کیرتن اور نرتیہ کی بھاوک اوستھا میں ہردے پربھو کو پانے کے لیے عجیب شکتی پا لیتا ہے۔ کھوجنے سے یہ بھی گیات ہوتا ہے کہ بھارتیہ بھکتی بھاونا میں بھی پرمپرا سے سنگیت کو پروتساہن ملا ہے۔ صوفی مت کا بھکتی بھاونا پر پربھاؤ۔ اتہاسکاروں نے سمے سمے پر اس پرشن کو بڑی باریکی سے سمجھنا چاہا ہے کہ بھکتی آندولن پر اسلام تتھا صوفی وچاردھارا کا پربھاؤ کہاں تک پڑا ہے۔ تارا چند، یوسف حسین آدی کچھ اتہاسکاروں نے اس بات کی پشٹی کی ہے کہ شنکراچاریہ کے ادویت واد اور رامانند کی بھکتی بھاونا پر اسلام سمپرک کا گہرا پربھاؤ پڑا ہے، لیکن اس مت کا ویرودھ کرنے والے دوسرے ورگ کے اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ 12ویں شتابدی سے پہلے دو بھن سنسکرتیوں کا سمپرک اتنا نکٹتم نہیں تھا کہ آدھیاتمک طور پر وہ ایک دوسرے کو پورن روپ سے پربھاوت کر سکیں۔ 13ویں شتابدی کے بعد ہی بھارت میں مسلم راج ستا یا ساماجک سنگٹھن اپنا پربھاؤ دکھا سکا ہے، لیکن یہ نشچت روپ سے کہنا کٹھن ہے کہ یہ پربھاؤ خاص طور پر بھکتی آندولن کے مکھیہ وچاروں پر کتنا پڑا ہے۔ اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ صوفیوں اور سنتوں میں بہت سمانتائیں ہیں، جیسے گرو کا مہتو، نام اسمرن، پرارتھنا، ایشور کے پرتی پریم، ویاکلتا ایوم ورہ کی استھتی، سنسار کی چھن بھنگورتا، جیون کی سرلتا، سچی سادھنا، مانوتا سے پریم، ایشور کی ایکتا تتھا ویاپکتا آدی جو دونوں ہی آندولنوں کا آدھار رہی ہے۔ صوفیوں اور نرگن سنتوں کی آستھا دھرم تتھا سماج کے کرم کانڈوں میں نہ رہ کر بھاوناتمک ایوم سادھناتمک رہسیہ واد میں رہی ہے۔ ان سمانتاؤں کے ہوتے ہوئے بھی پروفیسر عزیز احمد نے کہا ہے کہ اسلام کا بھکتی بھاونا پر اتیہدک پربھاؤ پڑا ہے۔ بھکتی بھاونا پر پربھاؤ پڑا ہے۔ یہ انوچت پرتیت ہوتا ہے کیونکہ بھلے ہی مدھیہ کال میں بھکتی آندولن کو وشال لوکپریتا پراپت ہوئی ہو، پرنتو اس کے بنیادی وچار بھارتیہ پرمپرا میں ہی موجود رہے ہیں۔ بھلے ہی کبیر اور نانک جیسے مہان سنتوں کے وچاروں میں صوفی وچاردھارا کا ہمیں کئی بار مشرن دکھائی پڑتا ہو، پرنتو یہ ماننا کٹھن ہوگا کہ بھارت ورش میں رہسیہ واد اور بھکتی بھاونا کا وکاس صوفی سادھنا کے دوارا ہوا۔ بھارت کا سمپورن اپنشد ساہتیہ رہسیہ واد سے اوت پروت ہے تتھا بھگوت گیتا میں بھکتی بھاونا کا سندر بیجاروپن ہے۔ یہی نہیں، سنتوں دوارا جاتی پرتھا، براہمنوں کے آڈمبروں کی کٹو آلوچنا آدی بھی پراچین بھارت میں بودھ دھرم کا مہتوپورن انگ تھی۔ آگے چل کر ناتھ پنتھی یوگیوں نے بھی ان سدھارک پرمپراؤں کو پروتساہن دیا۔ سنکھیپ میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ بھکتی آندولن تتھا صوفی سادھنا دونوں نے ہی ایشوریہ پریم کے دوارا مانوتا کا پتھ پرشست کیا ہے۔ سنتوں کا من نرمل ہوتا ہے اور جو سدھانت انہیں اپنے لکشیہ کی اور لے جانے میں اپیکت پرتیت ہوتے ہیں انہیں وہ نسنکوچ بھاو سے گرہن کر لیتے ہیں۔ بھارتیہ سنسکرتی ایوم سادھنا کے سمپرک میں آنے پر صوفیوں نے اس سنسکرتی سے بہت کچھ گرہن کر لیا۔ ناتھ پنتھی سادھکوں، یوگیوں آدی کا پربھاؤ تو ان پر جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بھاووں کے مشرن کے ساتھ انہوں نے بھارتیہ بھاشا ایوم بولیوں کو اپنایا۔ پرینام سوروپ بابا فرید نے پنجابی ساہتیہ کو انوٹھی دین دی ہے۔ کرتون منجھن، جائسی، نور محمد جیسے صوفی کویوں کا ساہتیہ اودھی بھاشا میں ہے۔ شیخ میسود راج کے سمے تک ہندی کویتا، بھجن تتھا سنگیت کے مشرن سے ایک نیا آکرشن پراپت کرتی ہے۔ بابا فرید تتھا نظام الدین اولیا کا یوگیوں سے سمپرک رہا تھا تتھا شیخ نظام الدین نے یوگیوں کی سادھنا پدھتی کو مکت من سے سویکار کیا۔ بھارت ورش میں صوفی پرمپرا، خاص طور پر چشتی سلسلہ کافی حد تک اپنے وچاروں میں ایک سچی رہسیمے انوبھوتی تتھا ایشوریہ پریم بھاونا پر کیندرت رہا ہے۔ حالانکہ ایک سمے تھا جب راجیہ سیوا اسلام دھرم کی سیوا تھی، پرنتو اسلام کی وشالتا تتھا راجکیہ سفلتا کے ساتھ ہی بہت سی برائیوں بھی اتپن ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علیما ورگ کے نجی سوارتھ تتھا امیروں کے دھن لالچا آدی نے سچے سادھکوں کو سرکار سے دور رہنے کے لیے پریرت کیا۔ بھارت میں شیخ معین الدین کے بعد بختیار کاکی، بابا فرید اور نظام الدین جیسے چشتی شیخوں نے راجکیہ سمان پراپت ہونے کے باوجود اپنی آدھیاتمک سوتنترتا کو قائم رکھا تھا۔ بابا فرید کو بلبن کا داماد بتایا جاتا ہے۔
परंतु उन्होंने अपने परिवार को अत्यंत दयनीय आर्थिक अवस्था में रखा। यह भी कहा जा सकता है कि मजबूरी में उन्होंने एक बार बलबन को किसी की सिफारिश के लिए पत्र भी लिखा था। इस प्रकार शेख निजामुद्दीन औलिया लगभग 60 वर्ष तक सल्तनत के शासकों के समकालीन रहे, परंतु वे किसी दरबार में नहीं गए और उनके बारे में प्रसिद्ध है कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाता हूँ। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय से लौटते समय शेख को संदेश भेजा था कि वह दिल्ली छोड़ दे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने विचार प्रकट किया था कि दिल्ली दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है। किसी घटनावश सुल्तान को की दिल्ली पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। मुहम्मद तुगलक के प्रयत्नों के बावजूद सूफियों ने सरकार से संबंध बनाना उचित नहीं समझा था। चिश्ती सिलसिले न केवल राज्य संबंधों से दूर थे, अपितु वे आर्थिक सहायता तथा जागीरों आदि को भी स्वीकार नहीं करते थे। नए विचारक आधुनिक काल में मानने लगे हैं कि चाहे चिश्तियों ने इस बात को कबूल न किया हो, फिर भी किसी न किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उन्हें सरकार या अन्य संस्थाओं से अवश्य प्राप्त होती थी। जैसा कि हमें ज्ञात है, चिश्ती खानकाहों में हजारों की संख्या में गरीब लोगों को जमात खाना में वक्त बेवक्त भोजन, वस्त्र आदि की सहायता मिलती थी। शेख की दया तथा सहायता के पात्र न केवल खानकाह में रहने वाले लोग थे, अपितु घूमने फिरने वाले भी सूफी साधक भी थे, जिन्हें अचानक सहायता की जरूरत पड़ जाती थी। प्रारंभिक चिश्ती सूफियों ने काफी हद तक सरकार तथा राजकीय शान शौकत से अपने को दूर रखा है, परंतु गेसुद्राज के समय तक चिश्तियों की इस विचारधारा में काफी परिवर्तन आ चुका था और अब यह जरूरी नहीं समझा जाता था कि आर्थिक कष्ट और रहस्यमय ज्ञान से ही प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि दक्षिण में चिश्ती सूफियों ने शासक वर्ग के साथ संबंध स्थापित करते हुए राजकीय सहयोग द्वारा समाज सेवा की थी। सुहरावर्दी सिलसिले ने भी आरंभ से ही राज्य से अपना संबंध रखा था। उनका विचार था कि सरकार के सहयोग तथा आर्थिक सहायता से वे समाज के दुखी व्यक्तियों के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। यही नहीं, शेख बहाउद्दीन जकारिया के अनुसार वे शासकों से संबंध स्थापित कर अक्सर उनकी विचारधारा तथा नीतियों में भी परिवर्तन ला सकते थे। अगर उलेमा वर्ग सरा के प्रतिनिधि बनकर शासकों को कट्टर नीतियों की ओर अग्रसर कर सकते हैं तो यह मुमकिन है कि शासकों का सूफी विचारधारा तथा शेख से संबंध उदार विचारों प्रोत्साहित कर सकता है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि सुहरावर्दी सिलसिला आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। कहा जाता है कि आवश्यकता के समय सल्तनत के शेख से अधिक सहायता की कामना करते थे। सुहरावर्दी सिलसिले के शेखों ने धन संचय को भी गलत नहीं समझा, बशर्ते कि वह अच्छे कार्यों में लगाया जाए। सुहरावर्दी सूफी अपने परिवारों को भी अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करने का उपदेश नहीं देते थे। उनका विचार था कि साधारण जीवन यापन के द्वारा भी ईश्वर प्रेम को पाया जा सकता है। शारीरिक कष्ट को जिस रूप में बाबा फरीद जैसे संतों ने समझाया था, वह सुहरावर्दी सिलसिले के विचारों में आवश्यक न था। उनकी खानकाहों में तो हर तरह की आवश्यकताओं के लिए सामान उपलब्ध था। भारत में आरंभ से ही सूफी मत तथा सूफी साधकों की राजकीय सम्मान के साथ विशाल लोकप्रियता प्राप्त होती रही है, अपितु उलेमा वर्ग ने हमेशा ही सूफी धर्म एवं साधना को नफरत की दृष्टि से देखा था तथा समय समय पर सूफी मत तथा उनके तौर तरीकों का विरोध भी किया था। 15वीं शताब्दी तक इस विवाद ने कुछ सूफी साधकों के भीतर भी यह संदेह उत्पन्न कर दिया था कि भारतीय वातावरण में सूफी मत अत्यंत उदार हो रहा है और वह शरीयत की पाबंदी से काफी दूर जा रहा है। ऐसी स्थिति के कारण एक उग्र प्रतिक्रिया का होना अनिवार्य था। प्रतिक्रियावादी विचारधारा। भारतवर्ष में शेख सरहिंदी ने नक्शबंदी सिलसिले के नेतृत्व में एक ऐसी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया जिसका मुख्य उद्देश्य सूफी मत तथा वहदत उल वजूद का विरोध करना था। इस तरह का प्रतिक्रियावादी आंदोलन मूलतः 2 कारणों से था। प्रथम, सम्राट अकबर की अत्यंत उदार नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में इस्लामी राज्य का क्या रूप होगा।
दूसरे हिंदुओं के प्रति अकबर की धार्मिक नीति भी उन्हीं मानवतावादी तथ्यों पर आधारित थी जिनका संदेश निर्गुण भक्तों तथा सूफियों ने दिया था। अकबर ने हिंदुओं को एक आवश्यक बुराई के रूप में नहीं समझा था। इस महान बादशाह की नज़र में हिंदुओं को मुस्लिम राज्य के उतने ही अधिकार प्राप्त थे जितने कि मुसलमानों को। अकबर ने सूफियों के वहदत उल वजूद के सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए इस बात पर जोर दिया था कि हर इंसान को अपने ढंग से धर्म का मानने का अधिकार है। किसी को भी किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अकबर ने सुलह कुल की विचारधारा कट्टर वर्ग तथा उलेमा के लिए असहनीय थी। धर्म को लेकर शेख सरहिंदी जैसे प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों ने भरपूर कोशिशों से सूफी मत तथा अकबर की नीतियों का विरोध किया क्योंकि उनकी निगाह में शरीयत का अस्तित्व ही मिट रहा था। शेख सरहिंदी ने इस बात पर का भी विचार किया कि जो खुदा संसार को बनाने वाला है वह मानव के समान नहीं हो सकता। आगे चलकर शाह वली उल्लाह ने भी कुरान तथा शरीयत की पाबंदी को ऊंचा घोषित किया। उनका प्रयास था कि जहां तक हो सके वजूद और शहूद में समन्वय स्थापित किया जाए क्योंकि दोनों ही रास्ते ईश्वर और उसके रहस्यों को मानने के लिए हैं। वे मानते थे कि विवाद का कारण आपसी नासमझी है। कहा जा सकता है कि शाह वली उल्लाह के विचारों में व्यवहारिकता थी जबकि सरहिंदी में धर्मांधता का अंधा रूप था। शाह में महत्वपूर्ण बात यह था कि कुरान की उसने धार्मिक उदारता तथा सहनशीलता का आदर दिया। जो कुछ भी रहा हो अंत में कादरिया प्रतिक्रिया आंदोलन का असफल प्रसिद्ध कर दिया तथा भारत जैसी सामान्य संस्कृति के देश में सूफी मत में इस्लामी तत्वों को उखाड़ना कठिन है। मोहम्मद गौरी की शासन व्यवस्था के साथ ही हम भारत में सूफियों को मानवीय प्रेम का बीज बोते हुए देखते हैं। इन सूफियों ने भारतीय वातावरण के अनुकूल प्रचार ही नहीं किया अपितु सुंदर साहित्य की भी सृष्टि की। इस साहित्य में मानव प्रेम की भावना का प्राधान्य होने के कारण मानवतावादी तत्व प्रबल थे। साथ ही इन सूफी साधकों ने बड़ी उदारता से भारतीय संस्कृति के साथ समझौता कर लिया था। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन युग प्रारंभ से ही संघर्षों का युग कहा जा सकता है। इस्लाम के आगमन के बाद इस संदेश की जनता एवं शासकों के लिए अनिवार्य था कि परस्पर सहयोग और समन्वय की भावना को महत्व दिया जाए। इसी विचारधारा के परिणाम स्वरूप कबीर, नानक आदि संतों का प्रादुर्भाव हुआ। इन संतों ने कुप्रथाओं, आडंबरों एवं पृथकतावादी तत्वों का विरोध करते हुए पारस्परिक सहयोग का उपदेश दिया। यह अक्सर मान लिया जाता है कि हिंदू समाज के पिछड़े वर्गों को इस्लाम ने धर्म परिवर्तन का नया अवसर दिया, परंतु सच्चाई यह है कि उनके मुसलमान होने पर भी उनकी सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। तथ्यों को अनदेखा करने के कारण उलेमा वर्ग ने समय की पुकार का एहसास नहीं किया। सच तो यह है कि सूफी मत और सूफियों ने ही इस्लाम को बदलते हुए सामाजिक और धार्मिक वातावरण में रहने की शक्ति प्रदान की थी। प्रोफेसर गिब के अनुसार इस्लाम के इतिहास के भीतर सक्रिय सूफियों ने इस्लाम के सांस्कृतिक पथ को तो चुनौती दी है किंतु वे उसे कभी भी अभिभूत नहीं कर सके। विभिन्न देशों में प्रसारित सूफी विचारधारा ने इस्लाम की गतिहीनता को हटाकर गतिशील विचारों का दोहन किया है। सच्चे अर्थों में इन विचारों ने ही उसे शक्ति प्रदान करने का कार्य किया है। यह सूफियों के प्रयत्नों का ही फल था कि इस्लाम धर्म में उदार और गतिशील तत्वों को प्रेरणा मिली। आगे चलकर यही प्रेरणा भारत में हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। मध्यकालीन भारतीय सूफियों ने एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया है कि वे अधिक से अधिक जनसाधारण के संपर्क में आए। इसके विपरीत मुस्लिम शासक वर्ग तथा उलेमा वर्ग ने अपने को शायद ही कभी सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध कराया हो। सूफियों ने ईश्वर को पाने के लिए जो सफर निर्धारित किया उसका उद्देश्य केवल प्रभु को पाने तक सीमित न होकर समाज सेवा भी था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने गरीबों तथा दुखियों की सेवा को उच्च कोटि की भक्ति माना था। उनका कहना था कि समाज में रहकर समाज के कष्टों का निवारण ही ईश्वर प्रेम का सच्चा तरीका है। निजामुद्दीन औलिया के शब्दों में एक महान शेख का कर्तव्य है कि वह दूसरों के दिलों को दर्द को दरियाफ्त करे, उनके साथ सहानुभूति करे ताकि एक दूसरे के लिए मित्रता और प्रेम जागृत हो। श्रद्धालु के हृदय में खुदा का राज छुपा होता है। बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया जैसे महान संतों ने अपना उद्देश्य केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति तक ही सीमित नहीं रखा।
अपितु उनका यह निरंतर प्रयास था कि अपने ज्ञान तथा तजुर्बे द्वारा समाज तथा मानव को कल्याण का मार्ग दिखाया जाए। बलबन जैसे शासकों ने भले ही निम्न वर्ग के व्यक्ति से बात तक करना उचित न समझा हो, परंतु उसके अपने ही राज्य में सूफियों ने जनसाधारण के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारत में खानकाहों का उदार वातावरण हिंदू और मुसलमान दोनों को ही प्यार देने में सफल रहा। यही नहीं, सूफियों ने अहिंसा और शांति से समस्याएं सुलझाने के लिए जनता को प्रेरित भी किया। निजामुद्दीन औलिया ने सामाजिक तनाव को कम करने के लिए जनता का ध्यान बार बार भाईचारे की ओर आकृष्ट किया और अपने शिष्यों को निरंतर सामाजिक उत्तरदायित्व की याद दिलाई। मध्यकालीन युग में बढ़ते हुए शहरीकरण से बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन में और बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में जमाखोरी, दास प्रथा, कालाबाजारी, शराब, वेश्यावृत्ति आदि अनेक सामाजिक बुराइयों का वर्णन किया है जो शायद अमीर वर्गों के धन से बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में सूफी संतों ने प्रचार और खानकाहों के माध्यम से मनुष्य की कमजोरियों तथा सांसारिक आकर्षणों की निंदा करते हुए समाज सुधार का प्रयत्न किया। भारतवर्ष में सूफी मत ने ऐसे महत्वपूर्ण काव्य तथा साहित्य को जन्म दिया जिसके माध्यम से वह उदार विचारों को स्वतंत्र रूप से जनता तक पहुंचाने में समर्थ हुआ। यही कारण है कि उर्दू तथा हिंदी का सूफी साहित्य आध्यात्मिक रहस्यमय भावनाओं के साथ ही मानवता की भावनाओं से ओतप्रोत है। यह सूफी मत का ही प्रभाव था कि उर्दू काव्य में प्रायः मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान आदि का भेदभाव दृष्टिगत नहीं होता है, क्योंकि सूफी साहित्य इस्लामी शरीयत का नहीं अपितु मनुष्य मात्र की एकता का प्रतिपादक रहा है। परिणाम यह हुआ कि उदार उर्दू कवियों ने, जैसे जफर मीर, दर्द गालिब आदि ने अपनी कविता में खुदा और मनुष्य की वास्तविकता को गहराई से पहचाना है। संक्षेप में, सूफी संतों ने जनता को यही संदेश दिया है कि मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव की दीवार व्यर्थ है, सभी मानव समान हैं तथा उन्हें प्रेम से गले लगाना चाहिए। सभी धर्मों का लक्ष्य विभिन्न साधनों द्वारा एक ही स्थान पर पहुंचना है और वह है प्रभु का साक्षात्कार। संपूर्ण मानव जाति एक है, धर्म तथा देश के नाम पर लड़ना कोरी मूर्खता है। उलेमा वर्ग ने शरीयत की पवित्रता की दुहाई देकर हिंदू मुसलमानों की धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृथकता पर जोर दिया था, परंतु सूफियों ने उसी महान विचारधारा को प्रवाहित करने में सहयोग दिया जहाँ खुदा की नज़र में सब समान है। यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि सूफी संतों ने सामूहिक जीवन को एक नए धरातल पर ढालने की कोशिश करते हुए एक ऐसे समाज की कामना की जिसमें हर वर्ग के लोग अपनी मानसिकता एवं आध्यात्मिक उन्नति को पूर्ण अवसर पा सकें। प्रोफेसर रिजवी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि सनातन पंथी इस्लाम ने शरीयत द्वारा हिंदुओं के लिए जो दर्जा नियुक्त किया था वह भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी, व्यवहारिक नहीं था। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि सूफियों के उदार विचारों ने समय की वास्तविकता को धार्मिक औचित्य प्रदान किया। संपूर्ण मानवता को सूफियों ने दिव्य प्रेम की आड़ में जो विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाया वह मानव समाज तथा जीव मात्र के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हुआ। दया, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, सहकारिता आदि मानव गुण विश्व प्रेम के ही अनुचर रहे हैं। विश्व की शांति संस्थापक संस्थाएं भी मध्यस्थों द्वारा उसी संदेश का प्रचार करती हैं जिसकी व्यापक स्थापना सूफी मत के आधार पर की जा सकती है। 13वीं एवं 16वीं सदी में सांस्कृतिक विकास, वास्तुकला, इतिहास के बहुमुखी स्वरूप की व्याख्या करना समकालीन ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है। मानवीय जीवन के विविध पक्षों की खोज एवं उनके मध्य व्याप्त अंतः संबंधों की विवेचना ने ऐतिहासिक अध्ययन को संपूर्णता प्रदान की है। साहित्य और कला समकालीन समाज एवं उसकी रुचियों के प्रतिबिंब होते हैं। हाल ही में हुई खोजों के आधार पर ऐतिहासिक अनुसंधानों द्वारा कला के क्षेत्रों में समाज की एक विशिष्ट भूमिका स्पष्ट होती है। भौतिक जीवन में इसकी अभिव्यक्ति के माध्यम है राजनीति, कानून, प्रथाएं, साहित्य एवं कला। इस प्रकार कला के माध्यम से प्रतिबिंबित मान्यताओं एवं भावनाओं द्वारा ही एक खास तरह की सामाजिक व्यवस्था का पोषण होता है जो प्रकारांतर के शासक वर्ग के दृष्टिकोण के अनुरूप होता है। इसके अतिरिक्त कला एक ऐसे सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत कर देती है जिसकी मौलिक विशेषताएं कलाकार की रचनाओं में प्रतिबिंबित होती हैं, अतः वह किसी युग की मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकृति का एक उपयोगी संकेतक बन जाती है। मध्यकालीन भारत की वास्तुकला और चित्रकला एक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इतिहासकारों ने मूल्यवान कार्य किया। यद्यपि उनके अनुसंधान के महत्व को नकारना हमारा लक्ष्य नहीं है, तथापि यह
कहना जरूरी है कि प्रायः उनका परिप्रेक्ष्य सौंदर्य शास्त्र से संबंध रहा है। उत्पत्ति प्रवाहों और प्रविधियों के प्रश्नों के प्रति ही उनका चिंतन अधिक रहा है। यहाँ केवल इन मुरीदों को एक विस्तृत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर सामाजिक आवश्यकताओं और शक्तियों के साथ उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कला को अपने सामाजिक वातावरण के संदर्भ में जांचने के लिए नए ही प्रश्न उठाने पड़ेंगे, जैसे मध्यकालीन समाज के अंतः संबंध उसकी संस्कृति यानी कला एवं वास्तुकला के माध्यम से किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। इन कलाओं ने ऐसे किन विशिष्ट मूल्यों को जन्म दिया जिन्होंने इस व्यवस्था को दृढ़ करने का कार्य किया। मध्यकालीन भारत में कृषि अधिशेष किन क्षेत्रों में लगाया गया, इसके बारे में जानकारी वास्तुकला तथा चित्रकला द्वारा कैसे प्राप्त होती है। इस युग में उत्पादन तथा व्यय के ढांचे के बारे में क्या ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था के स्वरूप तथा तकनीकी विकास की सीमा पर कलात्मक स्रोतों द्वारा क्या प्रकाश पड़ता है। क्या कला के संरक्षण तथा समाज में सत्ता वितरण में कोई संबंध स्थापित किया जा सकता है। सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया में एक भारतीय मुस्लिम शैली के विकास का क्या स्थान था। शासक वर्ग ने भारत की भूमि में अपनी जड़ें गहरी करने के लिए कलात्मक समीकरण का कैसे प्रयोग किया। 12वीं शताब्दी के तुर्की आक्रमणों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप स्थापित हुआ वह एक ऊपर से आरोपित प्रणाली के समान था, जिससे भारतीय समाज और प्रशासन व्यवस्था के मध्यवर्ती तबकों में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। तुर्की शासक वर्ग ने सत्ता व संपत्ति के केंद्रीकरण के लक्ष्य के साथ स्वयं को शहरी इलाकों में स्थापित किया, जहां वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अधिशेष का प्रमुख हिस्सा बांटा लेते थे। इस हिस्से को युद्ध या वास्तुकला या भोग विलास की वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता था। उत्पादन और तकनीकी विकास के केंद्र होने के अतिरिक्त ये शहर उस नई संस्कृति के भी केंद्र बन गए जिसने इस्लाम तथा हिंदुत्व की परंपराओं के समन्वय को जन्म दिया था। कई शताब्दियों के समन्वय एवं आपसी समीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 13वीं शताब्दी के बाद भारतीय इस्लामी संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था। इस प्रक्रिया का विश्लेषण करने से पहले उन विभिन्न तत्वों का परीक्षण करना आवश्यक है जिनके मिश्रण से इस सांस्कृतिक संस्कृति की स्थापना हुई। दूसरे शब्दों में, यह संस्कृति मध्य एशिया में विकसित इस्लामी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारत में तुर्की आक्रमण से पूर्व पनपने वाली हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं के तत्वों के सम्मिश्रण से बनी थी। इसके बाद इस बात का विश्लेषण किया जा सकता है कि किस प्रकार ये दो पूर्णतः भिन्न परंपराएं तत्कालीन सामाजिक स्थितियों से प्रभावित होती रही। आरंभ में ये एक दूसरे की परस्पर विरोधी रही, किंतु आगे चलकर इन्होंने अपने आप को पारस्परिक समन्वय प्रक्रिया में ढाल दिया। इस्लाम का अपने शेष काल में अनेक समकालीन अत्यंत विकसित संस्कृतियों जैसे सीरिया, इराक, ईरान आदि से घनिष्ठ संपर्क हुआ। इस पर बहुमुखी और व्यापक सभ्यता के विभिन्न अंगों को देखते हुए एक ठोस सर्वसामान्य मुस्लिम सभ्यता की बात करना अत्यंत कठिन है जो कि सभी क्षेत्रों पर पूरी तरह लागू हो। पर इसमें एकीकरण के कुछ ऐसे निश्चित तत्व अवश्य मिलते हैं जिनका परिणाम हमें एक समान लक्षणों वाली इस्लामी परंपरा के रूप में देखने को मिलता है। इन तत्वों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व इस्लाम का सैद्धांतिक रूप था। उसने एक से रहन सहन के ढंग, एक से दृष्टिकोण सिद्धांतों को फैलाकर कला क्षेत्र में भी मोटे तौर पर एक समान कला शैली की स्थापना को संभव बनाया। राजनीतिक अस्थिरता, जनजातियों का देश देशांतर में जाना और व्यापारिक गतिविधियों से उत्पन्न आवागमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। इन तत्वों ने हमारा ध्यान कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताओं की ओर दिलाया जो इस परंपरा में मोटे तौर पर थोड़ी बहुत मात्रा में सभी स्थानों और क्षेत्रों में समान रूप से विद्यमान थी। इस्लामी स्थापत्य परंपरा को हम मेहराब परंपरा का नाम दे सकते हैं, जिसमें खाली स्थान भरने के लिए असाधारण चक्रवत आकारों जैसे कि मेहराब, गुंबद आदि का प्रयोग किया जाता था। ऐसे भवन की छत रेखा काफी स्पष्ट और विशिष्ट लिए हुए होती थी। उसकी मीनारें और गुंबद आसपास के फैले रेगिस्तान और मैदानों के बीच दूर से ही देखे पहचाने जा सकते थे। साधारणतया अत्यधिक सादगी मध्य एशिया के शिल्प का विशेष गुण माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें सजावट के गुण नहीं थे। एक प्रकार से वह अपनी प्राकृतिक अवस्था एवं उसकी आवश्यकताओं से ही प्रभावित थी। इस्लाम में जीवित वस्तुओं को चित्रित करने की आपत्ति के कारण सजावट के लिए सुलेखन और ज्यामितीय डिजाइनों का ही प्रचलन था, पर कला को प्रश्रय देने वाले सुल्तानों ने इस विशेषता को खुले तौर पर उल्लंघन किया। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की कमी के फलस्वरूप रंगीन टाइलों और संगमरमर का अधिक उपयोग हुआ, जिससे इस प्रदेश की प्राकृतिक एकरसता को कुछ कम करने का प्रयास किया गया।
कि तुर्कों द्वारा विजित प्रदेशों में इन मूल तत्वों का स्थानीय परंपराओं से साक्षात्कार हुआ और इसके फलस्वरूप अनेक ऐसी शैलियों एवं प्रविधियों का जन्म हुआ जिनकी अपनी अलग विशेषता थी। इस्लाम की मेहराब शैली के विपरीत इस्लाम के आगमन से पहले की स्थानीय शिल्प शैली को हम सहतीरी शिल्पकला कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में उसकी मुख्य विशेषता आड़ी व खड़ी रेखाएं थी जो कि स्तंभों पर कोष्ठकों की सहायता से कड़ियां रखकर बनाई जाती थी। नई तकनीकी साधनों के अभाव के कारण मंदिरों आदि के निर्माण में कड़ियों वाले छज्जों और अंतर्ग्रंथन जैसी शैलियों का प्रयोग आवश्यक हो गया। अधिकतर मंदिरों के निर्माण में शिखर शैली अपनाए जाने का मुख्य कारण यह भी है। स्थापत्य में सजावट के लिए प्रयुक्त आसपास के फूल पत्तों व जीवों की प्रचुरता में हमें देसी या भारतीय कला शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर का प्रत्येक कोना जीवित वस्तुओं के विविध रूपों से अलंकृत रहता था। आरंभिक टकराव के बावजूद इन दोनों विपरीत परंपराओं ने स्वयं को समन्वय के पथ पर ढाल दिया। इसी के परिणाम स्वरूप एक ऐसी नवीन शैली का उदय हुआ जिसमें दोनों की विशेषताएं, एक की मजबूती तो दूसरे का सौंदर्य सम्मिलित थी। विशेष स्थानीय शिल्प शैली की एक अन्य विशेषता और उसकी धार्मिक मौलिकता थी जिसे मिथक कला के संदर्भ में विश्लेषित किया जा सकता है। इसे ही मांगलिक कला की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः प्रतीकों के माध्यम से उसकी सजावट एवं डिजाइन बनाए जाते थे। इसकी पृष्ठभूमि में पद्म, चक्र एवं स्वास्तिक अंकित होते थे। मंदिरों के शिखर पर आमलक एवं कलश होते थे। हिंदू वास्तुकला मुख्यतः लोक शैली की कला थी जो राजनीति और दरबारी संरक्षण से दूर जनता की भावनाओं और समय की धाराओं पर आधारित थी। 12वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर तुर्की विजय के बाद मुख्यतः शहरी क्षेत्रों पर आधारित रहने वाले एक नए शहरी शासकीय वर्ग की स्थापना हुई जिसे पुराने शासकीय वर्ग के ऊपर आरोपित कर दिया गया था। इस पुराने शासकीय वर्ग को ग्रामीण नायकों और मुखियाओं के स्थान पर थोप दिया गया था। कृषि अधिशेष का अधिकतम भाग इसी नव स्थापित वर्ग को प्राप्त होता था। वे धन वे इस धन का उपभोग विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लोगों से माल खरीदने, नगरों का विकास करने तथा कला शिल्प आदि को प्रश्रय देने में व्यय करते थे। ऐसी इमारतें जीवन की आम आवश्यकताओं को पूरी करने के अतिरिक्त इस नए वर्ग की हाल ही में स्थापित शक्ति एवं संस्कृति को महानता का प्रचार भी करती थी। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली का निर्माण इस प्रकार से कराया गया था जिससे उसके निवासी उनके वैशिष्ट्य पर गर्व कर सकें। साथ ही उन्हें शासित और शासक वर्गों के बीच विद्यमान भयंकर दूरी का भी एहसास होता रहे। समकालीन भवनों को धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष जैसे दो रूपों में विभाजित करना कृत्रिम सा लगता है क्योंकि मस्जिद, मदरसे, किले, मकबरे, खानकाहों आदि में विभिन्न सामाजिक कार्यों का निर्वाह होता था, अतः उन्हें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। शासकों की जरूरतों के अनुकूल इन भवनों को प्रायः शहरों के बीचों बीच स्थापित किया जाता था। चूंकि इन भवनों का निर्माण विशाल जनसमूहों के जमाव के लिए किया जाता था, अतः उनके केंद्र में एक विशाल खुला आंगन होता था। उस आंगन के चारों ओर खुला गलियारा, ऊंची ऊंची छतों वाले इबादत घर मस्जिद होता था। सल्तनतकालीन भवन शासकीय प्रश्रय एवं पोषण से की उपज थे, अतः हिंद इस्लामी कला में हर राजवंश एवं सुल्तान की पसंदगी और नापसंदगी साफ झलकती है। चूंकि कृषि से प्राप्त आय का एक बड़ा हिस्सा इन इमारतों में लगाया जाता था, इसलिए प्रत्येक वंश अपनी विशिष्टता को स्थापित करने के प्रयत्न में नया निर्माण कार्य आरंभ करता था। इस प्रकार इस्लामी शिल्पकला के विकास में कई विशिष्ट राजवंशीय शैलियाँ उभरी, परंतु भारतीय इस्लामी शैली के विकास की दृष्टि से हम उसे 3 वर्गों में रख सकते हैं। तुर्की विजय के एकदम बाद होने वाली तोड़फोड़ के साथ साथ शीघ्रता में कई भवनों का अनियमित और अनियोजित निर्माण, इस देश में नई और पहले से स्थापित परंपराओं के मध्य आपसी आदान प्रदान तथा मिलाप की प्रक्रिया का प्रारंभ, परंतु इस शैली की तकनीकी जरूरतों के प्रति समकालीन कारीगरों की अनभिज्ञता के कारण उनके काम में दृढ़ आत्मविश्वास और तकनीकी पूर्णता का अभाव। धीरे धीरे एक विशिष्ट भारतीय मुस्लिम शैली का विकास। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाने के बाद नए विजेताओं को एक ऐसी मस्जिद की सबसे अधिक आवश्यकता थी जो सिर्फ इबादत की जगह न हो वरन पूरे मुस्लिम समुदाय का केंद्र बन सके। उसकी मूल विशेषताएं पहले ही जैसी थी। बीच में एक खुला सहन जिसके 3 तरफ खंभों वाले बरामदे और चौथी तरफ मक्का की ओर मुंह किए हुए भारत में पश्चिम दिशा में एक बंद दीवान अथवा किबला लीवान। इस पश्चिम दीवार में कई मेहराबें बनाई जाती थी जिसमें बीच मेहराब प्रमुख होती थी। इस मेहराब के साथ ही कुछ सीढ़ियां एक चबूतरे तक जाती थी जिस पर खड़े होकर इमाम जुम्मे
کی نماز ادا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر ہی وضو کی پرتھا کرنے کے لیے حوض اور ساتھ ہی ایک مینار ہوتی تھی جس پر کھڑے ہو کر مؤذن دینک عبادت کے لیے آواز دیتا تھا۔ مسجد کا یہی مول روپ تھوڑے بہت سامعیک پریورتنوں کے ساتھ دلی، آگرہ کی سبھی مسجدوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ قوت اسلام سے لے کر جامع مسجد بھارت میں پہلی ترکی مسجد تھی قوت الاسلام۔ اس کا نرمان بہت جلدی میں قلعہ رائے پتھورا کے استھل پر ہوا۔ اس استھل پر ترکوں کے آگمن سے پورو 27 مندروں کا نرمان کیا جا رہا تھا۔ چونکہ کاریگری اور نرمان دونوں کے لیے وسطیں وہاں اپلبدھ تھیں، اتھ آوشیک کیول مندر کے چبوترے کو ریواک سے گھرے صحن میں پریورتت کرنے کی تھی، جس کے کھمبے ایک پتھر کو دوسرے پر رکھ کر تیار کیے جاتے تھے۔ اس مسجد کی سب سے بڑی وشیشتا اس کا اتکرشٹ مقصورہ اور اس کے ساتھ جڑا قبلہ لیوان تھا، جس سے ہندو اسلامی استھاپتیہ کی مضبوطی اور سوندریہ کی سمنوت وشیشتا پہلی بار ابھر کر آتی ہے۔ اس بھون کے محراب بہت پربھاوشالی ہیں اور ساتھ ہی ان کے انوپات بالکل صحیح ہیں۔ مقصورے کو سجانے کے لیے بڑی لائنوں کے روپ میں کی گئی نقاشی میں خشنویسی اور جیومیٹری ڈیزائنوں تથا پھول پتیوں کا سمشرن کیا گیا ہے۔ یدپی ان محرابوں کا نرمان دیکھنے میں پربھاوشالی لگتا ہے، تتھاپی تکنیکی درشٹی سے ان میں کلاتمک نہیں ہی تھی۔ یہ وہ سمے تھا جب دیسی کاریگروں کو نئی شیلی کا پورن سمجھ بھی نہیں تھی، اس لیے ان کے استھاپتیہ میں محراب بنانے کی صحیح تکنیکی جانکاری کا ابھاؤ جھلکتا ہے۔ محراب کا صحیح روپ واستوک محراب تھی، جس کے مدھیہ بندو سے چاروں اور پتھر لگائے جاتے تھے اور ان پتھروں کے مادھیم سے محراب کا بھار نیچے کے استمبھ تک پہنچ دیا جاتا تھا۔ دوسری اور آرمبھک بھارتیہ اسلامی شلپ کلا میں بنائی گئی محرابوں میں کارویلنگ یا ٹوڑا تکنیک کا پریوگ کیا جاتا تھا۔ محراب کا آکار لانے کے لیے پتھروں کو ایک دوسرے پر آڑا رکھا جاتا تھا، جس میں سارا بھار خالی استھان پر پڑتا تھا۔ یہ رکت استھان اس بھار کو سنبھالنے میں اسمرتھ تھا۔ یہی غلط تکنیک مقصوروں کے جلدی دھوست ہو جانے کا مکھیہ کارن ہے۔ اس چھیتر میں نرمت التمش کے مقبرے کے گنبد پر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ شیلی کی درشٹی سے یہ مقبرہ بھی اس دوسرے ورگ کے انترگت آتا ہے جب کاریگر نئی شیلی کی تکنیک آوشکتاؤں کو انبھیگی تھے۔ یہ ایک ورگاکار عمارت ہے جس کے بھیتری بھاگ میں بھرپور نقاشی کی گئی ہے۔ اس عمارت کا گنبد اس لیے نہیں ٹھہر سکا کیونکہ ان محرابوں پر اسے ٹھہرایا گیا تھا وہ واستوک محراب نہیں تھی، پرنتو صحیح روپ میں محراب کا پرچلن بلبن کے مقبرے میں ہوا، جو اب پوری طرح سے جیرن شیرن اوستھا میں ہے۔ حالانکہ سادھارنتیا مینار کا نرمان مسجد کے احاطے میں ہی کیا جاتا تھا، پرنتو اپنی اونچائی کے کارن قطب مینار عبادت کے لیے بلائے جانے کے اپیوگ کے لیے انپیکت تھی، اتھا اس کے نرمان کا ادیشیہ سمبھوتہ ترکی وجے سے سمبندھت تھا، ارتھات ایک نئے شاسک ورگ کی شکتی کو ایک وجے استمبھ کی استھاپنا کے دوارا گھوشت کروانا۔ اس سے پہلے کئی بار مدھیہ ایشیا کے راجاؤں نے بھی ایسی ہی میناروں سے یہی کام لیا تھا۔ دڑھتا اور سوندریہ کا وہی سمشرن جو کہ بھارتی اسلامی شلپ کلا کی اپنی وشیشتا ہے، قطب مینار میں بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے۔ 75.5 میٹر کی پربھاوشالی اونچائی کی اس مینار کی دیواریں ڈھلان لیے ہوئے ہیں، جس میں زمین پر اس کی 15 میٹر کی چوڑائی اوپر جا کر کیول 3 میٹر کی رہ جاتی ہے۔ اس کا نرمان پورنتیا لال بلوہ پتھر سے ہوا ہے اور اس کی پہلی 3 منزلوں پر اتیانت سنیت نقاشی کی گئی ہے۔ چھجوں کے نرمان میں پریوکت اوروہی ٹوڈا کی تکنیک وشیش روپ سے دھیان دینے یوگیہ ہے۔ چھجوں کو سادھارن دیوار گھیروں پر ٹھہرانے کے بدلے پورے بھار کو چھوٹے چھوٹے محرابوں اور دیوار گھیروں دوارا مینار کی مکھی دیوار تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کارن سے ہی وہ اتنے دن تک استھرتا سے ٹک سکی ہے۔ قوۃ الاسلام مسجد کے چھترپل کو التتمش اور علاؤالدین خلجی جیسے سلطانوں دوارا بڑھا دیا گیا۔ پرایا ایک مسجد کا چھترپل سدیو کسی نشچت سمے میں نشچت استھان کی مسلم جن سنکھیا کا سنکیتک ہوتا ہے۔ قوۃ الاسلام مسجد میں بڑھوتری 23ویں شتابدی میں ہو رہی ساماجک پرکریا پر پرکاش ڈالتی ہے، ارتھات ایک ساماجک سمودائے کے روپ میں بھارتی مسلمانوں کا ادے جس کی پرینتی خلجیوں کے سنگھاسن روڑھ ہونے میں ہوئی۔ علاؤالدین خلجی دوارا نرمت جن بھونوں کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ان میں اکت مسجد کے صحن کے دکشن کی اور بنایا گیا الائی دروازہ وشیش مہتوپورن ہے۔ اچ کوٹی کے لال بلوہ پتھر اور سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی یہ عمارت شیر شاہ کے سمے تک سبھی سلطنتی عمارتوں میں شریشٹھتم ہے۔ پرسدھ مقبروں میں جیسے غیاث الدین تغلق کا مقبرہ 1325
फिरोज तुगलक का मकबरा 1360, लाल गुंबद 1397, पोली गुंबद 1400 से 1450, मुबारक खान लोहानी का मकबरा 1489, दादी गुंबद 1490, छोटे खां का गुंबद 1490, सीस गुंबद 1490, बरा गुंबद 1510, बाग ए आलम का गुंबद 1501 एवं बड़े खां का गुंबद 1510 अलाइ दरवाजे से ही प्रभावित थे। इसकी श्रेष्ठता अलाउद्दीन खिलजी के राज्य के साधन जुटाने की क्षमता की ओर भी संकेत करती है। हम इस इमारत को वह बिंदु मान सकते हैं जहाँ से पहले की अनिश्चित और रुकावटों को लांघकर एक स्पष्ट हिंदू इस्लामी स्थापत्य शैली का विकास होता है। इसमें निर्माण कार्य से संबंधित दो सामानों बलुआ पत्थर श्वेत संगमरमर का एक साथ प्रयोग हुआ है और बारीक कारीगरी तथा जालियां देखने योग्य है। तीन प्रवेश द्वारों की मेहराबों का आकार घोड़े की नाल की तरह है जिनके भीतरी भाग को छोटे छोटे नुकीले कंगूरों से सजाया गया है। चौथी मेहराब का आकार कुछ असाधारण लिए हुए है क्योंकि इसका आकार त्रिदलीय प्रतीत होता है। शताब्दियों के बाद यही तकनीक शाहजहां द्वारा विकसित की गई। इस शैली के अंतर्गत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के साथ बनी जमात खान मस्जिद भी आती है। निसंदेह इसकी बनावट इस बात की ओर संकेत करती है कि इसका निर्माण राजकीय प्रशय से हुआ था। इस स्थिति में निजामी जैसे कई विद्वानों के इन विचारों को परखा जा सकता है कि चिश्ती संतों को किसी भी प्रकार की राजकीय सहायता स्वीकार्य नहीं थी। इसके विपरीत यह इमारत तो इस बात का संकेत देती है कि धार्मिक संस्थाओं का भी कृषि उपज से हुई आमदनी में अपना अप्रत्यक्ष हिस्सा होता था। तुगलकों के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। अंतिम खिलजी सुल्तानों के समय के आडंबर एवं दिखावे और सल्तनत के पतन के प्रति तुगलकों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही शायद स्थापत्य में सादगी की ओर वापस लौटने की प्रवृत्ति शुरू हुई। निर्माण के लिए अच्छे सामान के बदले मलबे का अधिकाधिक प्रयोग राज्य की आर्थिक कठिनाइयों की ओर संकेत देता है और विशेष तौर पर फिरोज शाह तुगलक जैसे सुल्तानों द्वारा साधनों के अधिक वितरण की असमर्थता का भी संकेत देता है। तुगलक वंश के पहले भाग में बनी इमारतों में मुख्य है तुगलकाबाद की गढ़ी, उसके साथ कृत्रिम झील के बीच बने रास्ते से जोड़ा गया गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। इस गढ़ी की भारी भरकम दीवारें और ऊंचे बुर्ज समकालीन राजनीतिक अस्थिरता के साक्षी हैं, किंतु उसकी ऊपरी अभेद्यता के बावजूद उसके निर्माण का स्तर काफी निम्न कोटि का है और हर जगह अनगढ़ पत्थरों का प्रयोग का आधिक्य है। समकालीन भवनों से यह बात भी परिलक्षित होती है कि मंगोल आक्रमणों से उत्पन्न खतरे के कारण इनका निर्माण बहुत जल्दी या हड़बड़ी में किया गया। तुगलक शैली का प्रारंभ सुल्तान गयासुद्दीन के मकबरे में हुआ है, जिसके चारों ओर भी गढ़ी की दीवार है, पर एक और उनमें कई पुरानी बातों को बरकरार रखा गया है, जैसे कि संगमरमर और बलुआ पत्थर का मिला-जुला प्रयोग और मुख्य मेहराब में सजावट के लिए छोटे-छोटे कंगूरों का प्रयोग आदि। तथापि उनमें अलाई शैली के अनुपात और सौंदर्य सौष्ठव का अभाव है। दीवारों में स्पष्ट ढलान और साथ ही श्रृंगारिक तत्वों का पूर्ण रूपेण अभाव मकबरे की कठोरता प्रदान करता है। पूरी इमारत की बोझिलता को अगर कोई तत्व हल्कापन प्रदान करता है तो वह तत्व है संगमरमर का श्वेत गुंबद, जो तुगलक शैली के अनुरूप ही अष्टभुजाओं वाले आधार पर टिका है। दीवारों के ऊपरी छोर पर पहले कंगूरों का प्रयोग किया जाता था। उनमें न तो अनुपात के ही दर्शन होते थे और न सुगढ़ता के। उनका प्रयोग प्रवृत्ति शिल्प में होता रहा और मुगलों के राज्यकाल में उन्हें ऊंचे दर्जे की उत्कृष्टता प्राप्त हुई। तुगलक शैली का दूसरा भाग सुल्तान फिरोज शाह के राज्य में आरंभ हुआ। यद्यपि उसे बहुत अधिक इमारतें बनवाने का श्रेय प्राप्त है, तथापि बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि उसने संख्या पर तो ध्यान दिया, पर स्तर की परवाह नहीं की। उसके समय की अधिकतर इमारतों में अनगढ़ पत्थरों की दीवारों पर ग्रेनाइट की परत है। इसका एक कारण मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद साधनों का बिखराव और राजकोषीय द्वारा नई इमारतों के लिए महंगा और अच्छा सामान जुटाने की असमर्थता थी। गयासुद्दीन तुगलक के राज्य के सादे परंतु प्रभावशाली ठाट-बाट का स्थान अब भारी भरकम भीड़-भाड़ वाली निर्माण शैली ने ले लिया, जिसमें आड़े तिरछे छज्जों, झरोखों, छतरियों और मंडपों का बाहुल्यता सजावट का कार्य मुख्यतः मेहराबों पर बने पलस्तर किए हुए चित्रफलकों में देखने को मिलता है। फिरोज तुगलक शैली का सुंदरतम रूप हौज खास के
مدرسے اور کوٹلہ فیروز شاہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کال کی اپنی انوکھی وشیشتا مسجدوں کی نئی شیلی میں دیکھنے کو ملتی ہے، جن کا آدھار پارمپرک صحن ہونے کے بجائے کراس کا آکار ہے، ارتھات ان میں محرابوں دوارا بنی دو قطاریں ہیں جو کہ عمارت کے مدھیہ میں ایک دوسرے کو 90 انش کے سمکوڑ پر کاٹتی ہیں اور اس پرکار عبادت کی اور جانے والی پشچم دیوار کو تین مکھیہ پریس اور ایک دوسرے سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہ ڈیزائن تغلق شیلی میں نوینیکرن لانے کے لیے تو اچھا پرکٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھارت کی جلوایو کے انوروپ نرمان کرنے کا پریتن بھی کرتے ہیں۔ فیروزی مسجدوں کے سبھی اسمارک، کھڑکی مسجد، کالی مسجد اور کلان مسجد اسی طرح کی بنی ہیں۔ ان کے باہر کی اور ابھرے ہوئے وشال پرویش دوار، کئی گنبدوں والی چھتیں اور ڈھلان دیواریں آدی سبھی وشیشتائیں انہیں ایک الگ ویششٹ پردان کرتی ہیں جو سمپورن تغلق کال میں استھائی رہا۔ فیروز شاہ تغلق کال کی مسجدوں کو دو بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے: ایکانگن مسجد، ایک چتسک مسجد، چتورانگنا مسجد، چار چتسک مسجد۔